तो दोस्तों, क्या आप भी 2026 से पहले अमीर होना चाहते हो? तो कुत्ते को खिला दो ये 5 चीजें। माता लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो जाएगी और धन की बरसात होने लगेगी। कभी घर में धन कमी नहीं होगी। साल बस कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है और नए साल की शुरुआत चुपचाप बस आप यह उपाय कर देना। कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिला देना। आप सभी जानते हैं कि कुत्ता बाबा भैरवनाथ का वाहन है और शनिदेव का सबसे खास है। और आपकी राशि के ऊपर शनिदेव की तिरछी निगाहें पिछले कई सालों से पड़ी हुई है। देखिए, नया साल तो बदलता रहता है, लेकिन आपकी किस्मत तभी बदलेगी जब आप कुछ अलग करेंगे। जब आपके साथ शनि होगा, जब आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा होगी, और ये तभी होगा जब आप कुत्ते को ये छोटी सी चीज खिला देंगे। दोस्तों, इस साल आपकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। कई सारी चीजों से आपने हाथ धोया है। दोस्तों, कई गंभीर समय से आपको गुजरना पड़ा है। लेकिन दोस्तों, ये साल बस अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। ये साल कुल मिलाकर एक पनौती रहा है, लेकिन जाते जाते बस केवल एक छोटा सा उपाय कर जाओ। आने वाला ये नया साल आपको हर वो चीज देगा जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे थे। दोस्तों, देखिए, ज्योतिष शास्त्र में कुत्ता काल भैरवनाथ का वाहन माना गया है और काल भैरव खुद भगवान शिव का रुद्र अवतार है। दोस्तों, जो भी कुत्ते को यह एक छोटी सी चीज खिला देगा, उसकी कुंडली से राहु, केतु, शनि और दुश्मनों का प्रभाव अपने आप शांत हो जाएगा। देखिए, कुत्ता जो है कर्मों का रक्षक होता है। आप उसे बस केवल ये छोटी सी चीज खिला दो तो फिर क्या है, आपके पिछले जन्मों के अधूरे कर्म भी शांत हो जाएंगे। दोस्तों, अब क्या करना है? पहला उपाय है दोस्तों कर्ज मुक्ति के लिए। अगर आप कर्ज से बहुत परेशान हैं तो नए साल से पहले ही यह उपाय कर देना। नए साल से पहले ही कुत्ते को ये छोटी सी चीज खिला देना। दोस्तों, आपका जितना भी कर्ज है इस साल की शुरुआत में ही उतर जाएगा। क्या करना है? ध्यान से सुन ले। कर्ज मुक्ति का एक असरदार उपाय लेकर आया हूँ। दोस्तों, नए साल से पहले ही आपको यह उपाय करना है। आप चाहे तो एक दिन पहले कर ले। क्या करना है? 3 रोटी लेनी है, उस पर थोड़ा सा दूध लेना है। दोस्तों, 3 रोटी लेनी है, थोड़ा दूध लेना है और एक चुटकी हल्दी। एक प्याला ले ले, उसमें थोड़ी रोटी डाल दे। 3 रोटी डाल दे और थोड़ा दूध डाल दे। रोटी का चूल्हा कर लीजिएगा और उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दीजिएगा। अब इस मिश्रण को, इस प्याले को अपने सिर से लेकर पांव तक, जी हाँ, अपने सिर से लेकर पांव तक जिस व्यक्ति के ऊपर भी कर्ज है उसके ऊपर करना है। अगर आपके ऊपर कर्ज है तो आपके ऊपर करें, किसी अन्य सदस्य के ऊपर है तो उसके ऊपर करना है। सिर से लेकर पांव तक 21 बार ऊपर नीचे करना है। यह प्याला जिसमें ये दूध रोटी है 22 बार सिर से लेकर पांव तक करना है। इससे होगा क्या? इससे अगर आपके ऊपर कोई भार है, क्योंकि कर्ज बाहर से ही होता है। दोस्तों, पिछले कुछ भारी कर्म होते हैं जिसके कारण हम कर्ज झेलते हैं, तो इससे वह कर्ज का जो भार है वह कम होगा। और फिर 21 बार ऊपर नीचे करने के बाद अपने हाथों से किसी भी कुत्ते को खिला दीजिएगा। किसी भी कुत्ते को आप खिला सकते हैं। आपको अच्छे से, श्रद्धा से खिलाना है। कर्ज का सीधा संबंध शनि से और राहु से होता है। कुत्ता राहु का ही प्रतीक है दोस्तों, और जब आप कुत्ते को भोजन कराएंगे तो आप अनजाने में राहु दोष को खत्म कर देंगे। इसका असर इस तरह से दिखेगा दोस्तों, अचानक अटका हुआ पैसा मिल जाएगा, कर्ज चुका पाने का रास्ता खुलेगा। दोस्तों, आपके ऊपर बैंक का EMI का उधार है तो सब धीरे धीरे हल्का होने लगेगा और मानसिक तनाव भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों, यह उपाय जरूर करिएगा, और अगर उपाय समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ ले, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। अब दूसरे नंबर का उपाय बता रहा हूँ दोस्तों, बीमारी से मुक्ति के लिए। अगर आपको गंभीर से गंभीर बीमारी है, चाहे कैंसर हो, चाहे किसी को लकवा मार गया हो, चाहे पथरी की बीमारी हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, कितनी भी गंभीर बीमारी हो, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोई भी गंभीर बीमारी, ये उपाय करना है। और अगर बीमारी नहीं भी है तो ये उपाय कर लीजिएगा, ताकि पूरे नए साल में आप बीमार पड़े ही ना। जी हाँ, बीमार पड़े ही ना और आप स्वस्थ रहे। क्या करना है? ध्यान से सुन ले। आपको खीर बनानी है। जी हाँ दोस्तों, आपको खीर बनानी है। साबूदाने की खीर बनानी है, और खीर वही बनाए जो बीमार व्यक्ति है। अगर आपके घर में किसी को बीमारी है तो उसको बोले कि खीर बना ले।
अगर वह व्यक्ति बना नहीं पा रहा है तो आप उसका हाथ लगवा लीजिएगा और फिर बना लीजिएगा। खीर बना ली। उस खीर में थोड़ी सी केसर डाल दीजिएगा। क्या डालना है? केसर। और फिर उस खीर को बीमार व्यक्ति का हाथ लगवाकर कुत्ते के छोटे छोटे बच्चों में खिला देनी है। उस खीर को, जी हाँ, कुत्ते के जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें आपको खिला देनी है। देखिए, बीमारी जो होती है वो अक्सर नकारात्मक ऊर्जा और शनि दोष से ही आती है। यह उपाय शनि के जहर को शांत करता है दोस्तों, और इस उपाय को करने मात्र से दोस्तों आपके ऊपर जितना भी शनि का भार है वह उतर जाएगा। पुरानी बीमारी से भी राहत मिलेगी, दवाइयों का असर तेज हो जाएगा और मानसिक डर भी खत्म होगा। दोस्तों, तो ये बीमारी से मुक्ति का उपाय था। इस उपाय को आप नया साल शुरू होने से पहले ही कर देना, ताकि जब आप नए साल में एंटर करें, अपने नए साल में कदम रखें तो आप अच्छे से कदम रखें। आपके ऊपर की जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जो भी भार है वो उतर जाए। दोस्तों, अब अगला उपाय है दुश्मनों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए। देखिए, सबसे ज्यादा आप दुश्मनों से परेशान हैं। मुझे पता है आप अपने छुपे हुए गद्दारों से भी परेशान हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो पीठ पीछे आपको बर्बाद करना चाहते हैं। कुछ अपने हैं तो कुछ खून के रिश्ते भी हैं जो मुंह पर आपको नहीं दिखते हैं, लेकिन पीठ पीछे इनके कई सालों की दुश्मनी छुपी हुई है आपके प्रति। जो पीठ पीछे दोस्तों आपको बर्बाद करने की चाह रखते हैं और कई गंदी गंदी हरकत करवाते हैं। लेकिन दोस्तों, नए साल से पहले ही आपको यह उपाय कर देना है। इससे दुश्मनों से हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा। क्या करना है? ध्यान से सुनिए। आपको दोस्तों एक रोटी बनानी है। जी हाँ, एक रोटी बनानी है। उस रोटी के ऊपर सरसों का तेल लगाना है दोस्तों। उस रोटी के ऊपर सरसों का तेल लगाना है और थोड़े से काले तिल उस पर डाल देना है। जी हाँ दोस्तों, थोड़े से काले तिल उस पर डाल देना है और उस रोटी को आप किसी भी काले कुत्ते को खिलाएगा। जी हाँ, किसी भी काले कुत्ते को खिलाएगा। और जब आप काले कुत्ते को खिला रहे हैं तो आपके मन में दुश्मनों के नाम होने चाहिए। यानी अगर आपको किसी दुश्मन का नाम पता है तो आप उस दुश्मन का नाम ले ले, और अगर दुश्मन का नाम नहीं पता है तो आप मन ही मन शत्रु का भाव ले ले। तो दोस्तों, आपको शत्रुओं से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये थे कुछ चमत्कारी उपाय थे जो मैंने आपको बताए। तो यह आप 2026 से पहले जरूर कर देना। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली चमत्कारी वीडियो में।